दे और हमें ये परेशानी है कि हमें बिल्डिंग नहीं है। और हम प्रोटेस्ट करेंगे, कल हम रोड में प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हमें रामबन का रुख करना पड़ेगा। इस पढ़ते हैं वो भी अखरोट के नीचे पढ़ते हैं छाया में सर। ऑफिस भी है और ये ऑफिस भी यही है और यहाँ पर भी बच्चे बैठते हैं। 4 क्लास उनको क्या पढ़ाएंगे? अगर एक क्लास को पढ़ाते हैं तो दूसरी क्लास वाला, सेकंड क्लास वाला। कुमार और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नैला में पढ़ता हूँ और मेरे फादर का नाम है सुजीत कुमार। और हमारे स्कूल की ये परेशानी है कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग्स नहीं है और सर जो हमें पढ़ते हैं वो भी अखरोट के नीचे पढ़ते हैं छाया में सर। जब यहाँ पे धूप लगती बारिश होती है तो हमारी किताबें जो हैं गीली हो जाती हैं और सर हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है सर। तो इतनी सी हमारी गवर्नमेंट से इतनी सी गुजारिश है कि सर हमें कम से कम कमरे दे दें। इनसे और सीओ रामबन से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे कम से कम कमरे बना दें और जो दे और हमें ये परेशानी है कि हमें बिल्डिंग नहीं है और हमें ग्राउंड नहीं है। 20 बच्चे हैं इधर और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। 2 कमरों में रहते हैं हम और 4 क्लासें एक रूम में बैठती हैं। हम कैसे पढ़ें? गर्मी का मौसम है, हम पढ़ नहीं सकते हैं और हम पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। जब बारिश होती है हमारी किताबें गीली हो जाती हैं। हमें बिल्डिंग चाहिए। ये हमें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नीलना, हमें एक दो अभी हमें कमरे चाहिए। हमें हमारे स्कूल में 130 बच्चे हम पढ़ते हैं। 4 क्लास एक कमरे में पढ़ती है, एक क्लास पढ़ती है और 2 क्लासें डिस्टर्ब, 3 क्लासें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम अखरोट के नीचे पढ़ते हैं। जब हमारी बारिश लगती है हमें पूरी किताब हमारी गीली हो जाती है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जो आपने यहाँ पर विज़िट की मिडिल स्कूल नेलना में, तो ये झटगली के इलाके में मिडिल स्कूल नेलना पड़ता है। ये गांव का पसमानदा स्कूल है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो आपने देखा, खुद ही देखा कि इस वक्त छुट्टी का टाइम था। छुट्टी के टाइम आप यहाँ पर आए और बच्चे जो यहाँ पर हैं तो वो एक रूम में कम से कम 4 क्लासें बच्चे एक रूम में पढ़ती हैं और एक ही रूम में ऑफिस है, एक ही रूम में वहाँ क्लास भी चलती है। ना जाने ये भेड़ों की तरह क्या यहाँ पर व्यवहार चल रहा है। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सीओ साहब रामबन से, जेडीओ बुटोत से अपील करना चाहता हूं कि आप क्या यहाँ विज़िट नहीं करते? क्या आप यहाँ आकर देख नहीं सकते? यहाँ सामने आप देख लो कब की ये बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन में चल रही है और इसका ये कम से कम 2 साल से यहाँ पर पड़ी हुई है। न जाने ये कि इधर क्यों बंद कर दिया, किस ठेकेदार को ये काम दिया है। अगर चलो एक कमरा हो जाता तो 2-2 क्लासें होती। यहाँ आप जब बच्चे हमारे घर आते हैं तो उनकी किताबें गीली होती हैं। वो हम कहते हैं कि आप स्कूल जाते हो, ये किताबें क्यों गीली होती हैं? क्योंकि वो बोलते हैं हम अखरोट के नीचे पढ़ते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से और डीसी साहब रामबन, हमारे नए डीसी साहब आए हैं, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूं, यहाँ की आवाम की तरफ से अपील करता हूं कि यहाँ की आप यहाँ कमेटी बनाएं और विज़िट कीजिए। यहाँ पर आकर यहाँ हालात देखिए। यहाँ बच्चों की बहुत बुरी हालत है। पढ़ाई कैसे करेंगे? यहाँ तो एक क्लास बच्चों को, यहाँ तो टीचरों को अंदर जाने की जगह भी नहीं है। जैसे क्लासें लगी हैं, डबल लाइन लगी हुई है। मैं यही कहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि डिजिटल इंडिया की बात है, डिजिटल इंडिया तो कहीं डिजिटल ही होगा जहाँ कहीं डिजिटल है। यहाँ तो कोई डिजिटल नहीं है। यहाँ तो हम कहते हैं डिस्टर्ब इंडिया है। क्योंकि यहाँ पर देख लो आपके यहाँ इतने बच्चों की हालत क्या है। यहाँ तो बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को, वो क्लास में उनको पढ़ने का कहाँ टाइम होगा, कहाँ पढ़ेंगे? क्योंकि मैं ज़्यादा करके सीओ रामबन से, जो एजुकेशन ऑफिसर रामबन है, और जेडीओ बुटोत से मैं ये अपील करता हूँ कि आप कम से कम यहाँ विज़िट कीजिए। अगर विद इन डेज़ आप इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन और इसका नहीं करते हैं तो हम रोड पे उतर जाएंगे। फिर बाद में आप नहीं कहना कि अब हम बच्चे लेकर रोड में, हम इस हालत में बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं। हमने एक रेजोल्यूशन रामबन, सीओ रामबन को दी कि हमारा इस सोचा जाए, पैसा आया हुआ है, वो पैसा कहाँ है, किस जगह है? क्योंकि इतनी अगर बिल्डिंग हुई है, अगर किसी ठेकेदार ने इसका टेंडरिंग की है तो क्या इसकी टेंडरिंग के ऊपर इसका पैसा नहीं था कि इसका आधा टेंडरिंग कैसे हुआ?
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम यहाँ देखा जाए, कल कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर नाराज़ ना हो। हमारे बच्चों का भविष्य है, ये भविष्य ख़राब हो जाएगा तो अच्छा नहीं। कल हम प्रोटेस्ट करेंगे, कल हम रोड में प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हमें रामबन का रुख करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैं अपील करता हूं कि सीईओ साहब को हुक्म दें और जेडीयू साहब को हुक्म दें कि यहाँ की विज़िट करें और यहाँ पर देखें, और जब क्लास लगी हुई है तो उस क्लास में आकर खुद सीईओ साहब अंदर जाएं कि जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये दूर दराज इलाका है, पसमानदा इलाका है, तो इस पसमानदा इलाके की हालात खस्ता है। हमने पहले भी अप्रैल में सीईओ साहब को एक रेजोल्यूशन दिया था कि जल्द से जल्द ये जो एडिशनल क्लासरूम का काम लगा था 2023 मार्च में शुरू हुआ था, तो अभी तक ये अनकम्प्लीट है। तो वजह क्या है वो सीईओ साहब, जेडीयू साहब को पता है। तो जल्द से जल्द ये कमरे बने ताकि बच्चे जो हैं 8 क्लासें हैं तो 2 ही क्लासरूम है, 4 क्लासें एक क्लासरूम में पढ़ती हैं, तो 3 क्लासें डिस्टर्ब हो जाती है। मिडिल स्कूल नेलना, तो हम डीसी साहब, चीफ एजुकेशन अफसर रामबन, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, जेडीयू साहब बुटो से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द सीईओ साहब एक कमेटी गठित करते यहाँ का टूर करे, दौरा करे कि वाकई ही उन लोगों को परेशानी है, इन बच्चों को। नहीं तो फिर हम रामबन लेके इन बच्चों को उधर एहतजाज करेंगे। तो इसकी वही जिम्मेदारी जो बनेगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, सीईओ साहब और जेडीयू साहब की है। यहाँ आओ सर, देखो यहाँ पर जो है 4 क्लासें यहाँ पर बैठती हैं, और 4 क्लासें यहाँ पर जब बैठेंगी, यहाँ डबल बच्चे बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। टोटल 1 कमरा यहाँ पर है और एक ऑफिस के साथ में भी वहाँ ऑफिस भी है। देखो सर, 1 कमरा है और इस कमरे में टोटल कम से कम 60 से 70 बच्चे रहते हैं। यहाँ तो ऐसे भेड़े भी नहीं रहती हैं जैसे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे ये 4 क्लास, उनको क्या पढ़ाएंगे? अगर 1 क्लास को पढ़ाते हैं तो दूसरी क्लास वाला, सेकंड क्लास वाला क्या पढ़ेगा? उसको क्या पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? देख लो, ये छोटा सा एक कमरा है जहाँ कोई डेस्क वगैरह कुछ भी नहीं है, और यहाँ नीचे दरी बैठी हुई है। यहाँ पर 2 क्लासें यहाँ पर भी। ये देखो सर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन जो स्टाफ का ऑफिस भी है और ये ऑफिस भी यही है, और यहाँ पर भी बच्चे बैठते हैं। वही ऑफिस है, वही बच्चे बैठते हैं। वह पता ही नहीं है कि किस क्लास का कहाँ पे बैठता है, वो पता ही नहीं चलता है। अब बेचारे टीचरों को हम क्या करें? ये तो अच्छा पढ़ाते हैं, कितनी कोशिश करेंगे, ये अब बच्चों के ऊपर जाकर तो पढ़ा नहीं सकते।